समन और रमन एक दिन सॉल्ट फैक्ट्री पर विजिट करने गए हुए थे, ये देखने के लिए कि फैक्ट्री पर काम कैसे होता है। वो लोग हर जगह विजिट करते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक जगह पर बहुत से वर्कर इकट्ठा हुए थे। वो लोग वहां पर देखने के लिए जाते हैं कि क्यों इतनी भीड़ है। वे जब वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि एक वर्कर काम करते समय नीचे पानी की कंटेनर में गिर गया था और उसे तैरना नहीं आ रहा था। पानी बेहद नीचे होने के कारण कोई भी उसकी मदद करने से झिझक रहा था। अगर जल्दी से उसे बचाया नहीं जाए तो वो अपना जान गंवा सकता था। तभी रमन आसपास देखता है और एक तरकीब सोचता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या करने का सोच रहा था? अपना जवाब कमेंट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो लोग सॉल्ट फैक्ट्री पर है, यानी उनके पास सॉल्ट की कोई कमी नहीं है। क्या आप जानते हैं, अगर हम पानी में सॉल्ट भारी मात्रा में मिला दें तो पानी बेहद डेंस हो जाता है और उसमें गिरी हुई कम डेंस वाली हर चीज पानी में तैरने लगता है। इसलिए वो सब वर्कर को पानी में सॉल्ट डालने को बोलता है। उसकी बात मानकर सब ऐसा ही करते हैं, जिस वजह से वो आदमी पानी में अपने आप तैरने लगता है और सॉल्ट डालने के कारण पानी ऊपर आने लगती है। उस वर्कर को जल्दी से निकल दिया जाता है और सब लोग रमन की तारीफ करने लगते हैं। ये बात जब फैक्ट्री के ओनर तक पहुंची है, वो बेहद इंप्रेस हो जाता है और उन दोनों को अपने केबिन में बुलाता है। वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करने लगा है। उस वक्त रमन को थोड़ी अजीब लगता है। वो देखता है कि वो ओनर बाहर से तो खुश दिख रहा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा था। जब रमन उसको उसकी प्रॉब्लम पूछता है तो वो ओनर उनको सब कुछ धीरे धीरे से बताने लगता है। वो बताता है कि उसकी कंपनी की कुछ लीगल डॉक्यूमेंट एक दिन चोरी हो गई थी। अगर वो जल्दी नहीं मिला तो उसकी कंपनी बंद हो सकती है। वो जब घर पर डॉक्यूमेंट को ढूंढने जाता है तो उसके लेटर बॉक्स पर एक लेटर रखी हुई होती है और उसके साथ एक एग्रीमेंट भी होता है। इस लेटर पर लिखा होता है, अगर वो 3 दिन के अंदर उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेगा तो उसे और कभी उसकी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगी और उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट में वो साइन कर देता है तो कंपनी की बस आधी हिस्सेदारी वो चोर की होगी और कंपनी को बंद नहीं करना पड़ेगा। वो उस एग्रीमेंट पर साइन करने ही वाला था, लेकिन पंखे के कारण वो उड़ जाती है और चिमनी में जाकर गिर जाती है। वो जब एग्रीमेंट को वापस लाता है तो वो आधी जल चुकी होती है, जिस वजह से वो और साइन करने के लायक नहीं रहती। ओनर की ये बात सुनकर रमन और समन चोर को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ओनर उनको मना कर देता है और बोलता है अगर उस चोर को थोड़ी सी भी भनक लगी कि कोई उसकी मदद कर रहा है तो वो फैक्ट्री को कुछ भी कर सकता है। वो ओनर उनको फिर से थैंक यू बोलता है और उनको जाने के लिए बोलता है, लेकिन रमन को कैसे भी करके उसकी मदद करनी थी, इसलिए वो जाते जाते बस उस ओनर की गांव का नाम पूछ लेता है। वो जब घर पहुंचते हैं वे एक प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से वो उस चोर को पकड़ सकते हैं। रमन इस प्लानिंग के लिए वो उसके एक हैकर दोस्त हिमांशु को भी बुलाया हुआ होता है। रमन का प्लान ये था कि वो पहले ओनर के घर चुपके से घुसेंगे और उसके घर से वो आधी जली हुई एग्रीमेंट को ले आएंगे। उस एग्रीमेंट की आधी डिटेल्स से हिमांशु वो चोर की सारी जानकारी निकल सकता है। जैसे चोर की सारी जानकारी मिल जाए तब वो लोग उसको पकड़ सकते हैं। वो जल्दी से दोपहर को उस ओनर के विलेज पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उसकी घर को ढूंढने लगते हैं। जब तक वो ओनर के घर को ढूंढ रहे हैं, क्या आप इन सारे घर को देख के बता सकते हैं कि कौन सी घर ओनर की है? अपना जवाब कमेंट कीजिए। जैसा कि ओनर ने बताया था कि उनकी एग्रीमेंट पेपर चिमनी में जल गई थी, यानी उनकी घर पर एक चिमनी है, यानी इन सारे घर में से ये घर ओनर की है। प्लान के मुताबिक रमन घर पर घुसने वाला था और एग्रीमेंट पेपर लाने वाला था, इसलिए वो पहले से ही उन दोनों को बता देता है कि वो लोग कोई ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाए और अगर कोई घर की तरफ आए तो वो जोर जोर से कोई भी आवाज निकले ताकि रमन समझ जाए और वापस आ सके। प्लान समझाने के बाद रमन घर के अंदर चुपके से घुस जाता है और एग्रीमेंट ढूंढने लगता है।
कुछ देर बाद हिमांशु और समन को दूर से कोई घर की तरफ आते हुए दिखती है, जिस वजह से उनको रमन तक ये मैसेज पहुंचाना था। इसलिए वे लोग आसपास साउंड करने वाली कोई चीज ढूंढने लगते हैं। तभी समन वहां पर देखता है कि एक एंटीना लगा हुआ होता है जिसे एक डंडे के सहारे बजाया जा सकता है। जब वो उस एंटीना को बजाने की सोच रहा होता है, तभी हिमांशु उसके आगे एक बड़े से मेटल प्लेट लेकर पहुंच जाता है और उसे बजाने को बोलता है। क्या आप बता सकते हैं कि समन को कौन सी चीज बजानी चाहिए ताकि ज्यादा साउंड रमन तक पहुंच सके? अपना जवाब कमेंट कीजिए। समन को एंटीना बजाना चाहिए क्योंकि अगर हम कोई मेटल को हाथ में पकड़ लें तो उसकी अधिकतर साउंड हमारी हाथ ऑब्जॉर्बे कर लेगी, जिस वजह से उसमें ज्यादा साउंड नहीं निकलेगी। इसलिए उसको एंटीना बजाना चाहिए क्योंकि उसको कोई भी पकड़ा नहीं है, जिस वजह से वो ज्यादा वाइब्रेट कर सके और ज्यादा साउंड निकल पाए। वो इसलिए एंटीना को जोर जोर से बजाने लगता है। उसकी ये आवाज सुनकर रमन तुरंत समझ जाता है और वहां से निकल आता है। उसको वो एग्रीमेंट भी मिल चुकी थी। जब हिमांशु उस एग्रीमेंट की मदद से चोर की नंबर निकलता है तो उस नंबर की लोकेशन बाजार में एक स्टोर की बता रही थी। वो लोग तुरंत उस लोकेशन को फॉलो करते हुए इस स्टोर तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि स्टोर में बहुत से लोग काम कर रहे हैं और जीपीएस लोकेशन के मुताबिक उनमें से कोई एक चोर है। जब रमन उस स्टोर पर पहुंचता है तो वो तुरंत पहचान लेता है कि कौन चोर है। क्या आप बता सकते हैं कि उसको कैसे पता चला कि कौन चोर है? अपना जवाब कमेंट कीजिए। जैसा कि आप इस पीछे लगी हुई मिरर पर देख सकते हैं, इस आदमी ने अपने पीछे गन छुपा कर रखा है। इसलिए रमन समझ जाता है ये ही 100% चोर है। वो तीनों उसको घेर लेते हैं और उसको गन निकालने का मौका भी नहीं देते। उसको जब तीनों मिलकर धमकाते हैं तो वो बोलता है कि उसे ये काम करने के लिए पैसे मिले थे और असली चोर कोई और है। उसने बस उसी चोर के कहने पर वो डॉक्यूमेंट चुराए थे। जब वे लोग उसे असली चोर का पता पूछते हैं तो वो बताता है कि असली चोर एक होटल पर छुपा हुआ है। वो चोर फॉरेन से आया हुआ है, इसीलिए वो अभी सो रहा होगा। इसलिए उसे पकड़ने का यही सही वक्त है। जब उसे वे लोग डॉक्यूमेंट का पता मांगते हैं तो वो बोलता है डॉक्यूमेंट उनके सीक्रेट अड्डे पर एक लॉकर में छुपाया गया है, जिसका पासवर्ड उस अड्डे की दीवार पर टंगा हुआ है, जो कि बस ऑरेंज लाइट की पड़ने पर दिखाई देती है और खाली आंखों से देखने पर वो एक नॉर्मल सी वॉलपेपर की तरह दिखती है। उसकी ये बात सुनकर जब वो तीनों चोर को पकड़ के उस डॉक्यूमेंट लाने की सोच रहे होते हैं, तभी मौका देखकर वो आदमी चुपके से खिसक लेता है। वे लोग जब कुछ देर बाद देखते हैं कि वो आदमी वहां पर नहीं होता, तभी उनको एक कॉल आता है। वो कॉल उस आदमी की तरफ से था। वो बोल रहा होता है कि फैक्ट्री को बचाने का और कोई फायदा नहीं है, क्यों कि उसने फैक्ट्री पर आग लगा दिया। बस कुछ ही वक्त लगेंगे फैक्ट्री को पूरी तरह राग होने में। वो तीनों पूरी तरह से घबरा जाते हैं और नई प्लानिंग बनाते हैं। हिमांशु फैक्ट्री पर जाने की सोचता है। रमन उस मैन चोर को पकड़ने जाने के लिए बोलता है और समन उस डॉक्यूमेंट को लाने जाने के लिए बोलता है। वे तीनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। हिमांशु फैक्ट्री पर पहुंच जाता है। वो आते ही देखता है कि फैक्ट्री पर आग तेजी से फैल रही होती है। फायर फाइटर्स उस आग को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। हिमांशु तभी देखता है कि एक गड्ढे स्टोरेज में भारी मात्रा में ऑयल रखा हुआ था और वो बहुत नीचे था। अगर किसी तरह उस ऑयल को नहीं निकाला गया तो वो आग पकड़ सकती थी। फैक्ट्री के बाकी आग को तो बुझाना आसान था, लेकिन अगर ऑयल में आग लग जाती है तो फैक्ट्री को बचाना नामुमकिन है। उस सारे ऑयल को अगर किसी तरह ऊपर को ला सके तो सारे वर्कर आसानी से उस ऑयल को निकाल सकते हैं। तभी हिमांशु को एक तरकीब सूझती है और वो उस ऑयल को ऊपर लाने की सोचता है। क्या आप बता सकते हैं कि हिमांशु क्या सोच रहा था? अपना जवाब कमेंट कीजिए। हिमांशु उन फायर फाइटर्स को इस ऑयल वाली गड्ढे में पानी डालने को बोलता है।
क्या आपको पता है कि पानी और ऑयल आपस में नहीं मिलते हैं और ऑयल में पानी डालने पर ऑयल पानी के ऊपर तैरने लगती है? जैसा हिमांशु ने सोचा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही होता है। वो ऑयल गड्ढे से ऊपर आ जाती है और सारे वर्कर उस ऑयल को निकाल लेते हैं और इस तरह से फैक्ट्री को जलने से बचा लेते हैं। इधर समन भी उनके अड्डे तक पहुंच चुका होता है। वो देखता है, जैसा उस आदमी ने बताया था, बिल्कुल उसी तरह की बोर्ड दीवार पर टंगी हुई होती है। बस पासवर्ड जानने के लिए उसे एक ऑरेंज लाइट की जरूरत होती है। वो जब आसपास ऑरेंज लाइट ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे ऑरेंज लाइट तो नहीं मिलती, लेकिन उसे एक ब्लू लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और एक आधी पी हुई मैंगो जूस का ग्लास मिलता है। वो सोचने लगता है कि कैसे वो ऑरेंज लाइट का जुगाड़ करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या करने की सोच रहा होता है? अपना जवाब कमेंट कीजिए। वो मैंगो जूस के ग्लास पर उस रेड लाइट को मारता है, जिस वजह से वो रेड लाइट पीले मीडियम से गुजर के दूसरी तरफ ऑरेंज लाइट निकलता है। जब वो ऑरेंज लाइट उस बोर्ड पर पड़ती है तो उसे पासवर्ड दिखने लगती है। समन तुरंत उस पासवर्ड को डाल के उस लॉकअप से डॉक्यूमेंट को निकाल लेता है। दूसरी तरफ रमन उस आदमी की बताई हुई होटल पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो चोर कौन से रूम पर ठहरा हुआ है। वो जब होटल के अंदर घुसता है और रिसेप्शन पर पूछता है कि क्या कोई हाल ही में फॉरेन से कोई बंदा इस होटल पर रुका है क्या, तो रिसेप्शन पर उसे जवाब मिलता है कि वो ऊपर वाले कमरे में रुका है, लेकिन होटल के प्राइवेसी के कारण उसकी पूरी जानकारी देना माना था। रमन तुरंत ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है। ऊपर आते ही वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी रूम उस चोर की है। वो ध्यान से सारे रूम को देखने लगता है, तभी उसे पता चल जाता है कि कौन सी रूम उस चोर की है। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि रमन कैसे पहचाना कि कौन सी रूम उस चोर की है? जल्दी हमें अपना जवाब बताएं। उस आदमी ने कहा था कि वो चोर फॉरेन से आया है, इसलिए वो अभी सो रहा होगा। इसलिए अगर हम सारे रूम के दरवाजे के नीचे देखें तो बस इस रूम को छोड़ के सारे रूम की लाइट्स ऑन है। इसलिए इस रूम में वो चोर रुका हुआ है जो अभी लाइट बंद करके सो रहा है। रमन जल्दी उस रूम में घुस जाता है और उस चोर को पकड़ लेता है। वो उस चोर को ओनर के हवाले कर देता है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। रमन, समन और हिमांशु के इसी बहादुरी पर सब लोग ताली बजाते हैं और उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। यहां पर हमारी पहेलियों की कहानी समाप्त होता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी पहेली में मजा आया है तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। हम आगे से भी और इसे कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।